छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने मनपसंद ट्रेडर टॉक शो में। हाँ जी दोस्त, कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता? क्या आपने टॉप पकड़ा? क्या आपने बॉटम पकड़ा? क्या मार्केट में जो डाउनफॉल हुआ 550 पॉइंट का, क्या आपने वो कैप्चर किया? मार्केट इतने दिनों से साइडवेज रहा, क्या आप प्रॉफिटेबल है या फिर आप लॉस मेकिंग? बहुत सारी उलझने हैं। क्या करना चाहिए ऐसी मार्केट? कुछ नहीं पता। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी से हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें ट्रेड करना भी चाहिए या हमें बाहर बैठना चाहिए। इतने सारी मीटिंग्स हो रही है, फेड मीटिंग्स है, इंटरनल मीटिंग्स है, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? अगले महीने से इलेक्शन है, उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? बहुत सारी चीजें हैं। ये तो हम आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे ही करेंगे, बट साथ ही साथ अगले हफ्ते 30 मार्च को हमारा एक छोटा सा इवेंट है, जीटीटी मीटअप 3.0। वहां भी हम बैठेंगे कुछ देर, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, सही मुद्दों पे, सही टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जितने भी लोग नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव या फिर आउट ऑफ द सिटी जो भी आना चाहते हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं globaltradertv.com वेबसाइट पे जाके। वहां पे आपको पॉपअप मिलेगा, वहां पे इवेंट पे जाए, वहां पे आप क्लिक करें, रजिस्टर करें। खुशी होगी कि अगर आप हमारे इवेंट पे आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गेस्ट मयंक सर और सैनिक सर के साथ। मुद्दा वही है जो अभी हमने डिस्कशन किया, बट मजा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर और सैनिक सर आपका कि वंस अगेन आप लगातार हमारे शो, हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं और मेरे जैसे छोटे रिटेलरों का मार्गदर्शन कर रहे हैं बैक टू बैक। तो जैसे कि हमें पता है सर कि रंगों का खेल है, होली भी आने वाला है, तो आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। कल आज होली का दिन और कल होली है। और सर अब कुछ बातें करते हैं सर की डेटा पॉइंट्स पे कि मार्केट, सर अगर आप देखोगे तो सर मार्केट बड़ा ही गंदा चल रहा है। सर जैसे आप देखो कि मार्केट 11 मार्च को मतलब 22,526 का हाई मारता है। 13 मार्च को मार्केट 526 पॉइंट का लो मारता है, मतलब सॉरी रेड कैंडल बनाता है। फिर साइडवेज होता है, फिर एक लो बनाता है दूजी कैंडल के साथ 11,710 का, फिर वहां से बाउंस बैक करता है। तो ओवरऑल अगर मैं सर देखूं तो मार्केट में ना बायर ना सेलर ना ट्रेंड फॉलो, किसी को सही एक ट्रेंड नहीं मिल रहा है। तो आज का मुद्दा सिर्फ हमारा वही है कि सर आप आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखो अभी यहाँ 3 दिन का छुट्टी है, अगले हफ्ते 3 दिन का छुट्टी है, प्री इलेक्शन भी आने वाला है। तो सर कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कौन सा स्क्रिप्ट पे आप ध्यान दे रहे हैं, क्या सेक्टर पे आप देख रहे हैं, या फिर आप क्या एडवाइस करेंगे कि अभी स्टे आउट ऑफ इट, अभी आप कुछ मत करो, बैठे रहो, वॉच आउट करो? तो आज इसी पे मुद्दा, इसी पे चर्चा है सर, इसी पे शुरू करेंगे। बट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मयंक सर, आप छुट्टी पे गए थे, सबसे पहले सर आप बताएं आपका छुट्टी कैसा रहा, कैसे आपने एंजॉय किया और कैसे आपने अज्यूम किया कि सर ये जो छुट्टी है सही समय, इसी वक्त आपको अब बाहर जाना चाहिए मार्केट से, क्योंकि नहीं रियली नहीं, में बड़ा ऐसा टफ नहीं है। मार्केट था। अरे कोई टफ हो तुम तो यार मुकेश, सबसे अब होली के बाद मुलाकात होगी तो ढेर सारी बधाई सैनिक सर को भी और तुमको भी, सबको। यार एक बात मैं प्रोसीडिंग करने से पहले लाइटर नोट पे एक चीज बोलना चाहूंगा। यार तुम परफेक्ट एंकर बन गए हो यार मुकेश। क्यों सर? हैं? नहीं नहीं, मतलब ना बातें तो यार बिल्कुल परफेक्ट एंकर वाली करे, मुझे लगता था एंकर भी फेल है तुम्हारे आगे। हम्म। बस सर आपकी अच्छा यार, और सैनिक सर की कृपा है। बाजार कभी अच्छी बुरी नहीं होती है यार। बाजार अपना चाल चलती है। ठीक है। चलो, मेरा हॉलीडे बहुत बढ़िया रहा। मैं फार्म पे गया था यार, वहां पे तो बड़ा एंजॉय होता है, मौसम भी बड़ा लाइट था। तो खूब फिशिंग किए, खूब जो है दुनिया भर की एंजॉय किए, और लॉट्स ऑफ, और पुराने दोस्त साथी सब सब कुछ भूल जाता, बाजार वजार सब खत्म। हाँ, वहां से आने के बाद बिल्कुल फ्रेश आदमी स्टार्ट करता है। तो 15 दिन में वहां पे था, काफी जगह घूमा टहला इधर उधर बहुत। तो पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, पुरानी बातें सब ना। तो कोई कुछ बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई पीछे, तो इस तरह से काफी इंजॉय किए। कम टू द पॉइंट, बाजार कभी अच्छा बुरा नहीं होता, बाजार तो अपने आप से चलते रहता है भाई। और ट्रेडर के लिए तो वोलेटिलिटी ही चाहिए। ठीक है ना? अगर 100-200 पॉइंट निफ्टी दिन में मूव कर रही तो उससे बढ़िया क्या चाहिए सर आपको? अभी क्या है मुकेश जी, कि मेरे को लगता है बाजार ना 21,800 21,700 तोड़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टिल द इलेक्शन, क्योंकि अब इलेक्शन 1 महीना रह गया है। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है, मुझे मेरा अपना फीलिंग है कि 21,700 21,800 के बाद जब बाजार में रैली आएगी तो 1,000 पॉइंट की रैली दे करके उसके बाद फिर करेक्शन आएगा। अच्छा, इंडियन मार्केट में भी क्या है कि यार इंडियन मार्केट तो कुछ नहीं, डाउ भी तो नहीं गिर रहा है ना। यूरोपियन मार्केट बढ़ी हुई है, जापानीज मार्केट बढ़ी हुई है, चाइना छोड़ करके। तो बाहर की बाजार भी, डाउ ऑलमोस्ट 40,000 टच करने वाला है, तो बाहर की बाजार भी नहीं गिर रही है। तो बाजार टोटल बाई एंड डीप है। और ऑप्शंस में जो काम करते हैं मैं उनके लिए तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं तो ट्रेंड फॉलोअर हूँ।
और मैं इंडेक्स में प्ले करता हूँ तो फ्यूचर्स में प्ले करता हूँ, स्टॉक्स में प्ले करता हूँ तो फ्यूचर्स में प्ले करता हूँ, और कैश में प्ले करता हूँ। ऑप्शन ऑप्शन की तो मेरी मतलब मैं दूर दूर तक डिस्कशनरी में बिल्कुल काम नहीं करता। और मैं किसी को सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि क्या सलाह देना है किसी को। सलाह देते थे विवेकानंद चले गए बेचारे, दयानंद सरस्वती चले गए, क्या हो गया? कोई सुधर गया? कोई नहीं सुधरता। इसलिए जो जो कर रहा हो करने दो, अपना काम आप करो, सिंपल सी बात है। तो बाजार मेरे को यही लगता है कि 21,800 और ऊपर 22,800, ये रेंज, ये इलेक्शन के रिजल्ट तक का यही रेंज है। तो सर जैसा कि आपने एक लेवल बताया कि 21,800 नीचे का और ऊपर का 22,800 है, तो मतलब मार्केट कहीं ना कहीं 1,000 के रेंज में रहेगा और उसी के बीच में मतलब अभी इलेक्शन जब तक है तब तक मार्केट इसी के बीच में उथल पुथल करता रहेगा। तो सर हाल फिलहाल में आपकी नजर में कोई है क्या कि कोई इंडेक्स मतलब कोई सेक्टर जिस पे आप अभी ध्यान दे रहे हैं कि हाँ, अगर क्योंकि देखो सेक्टर स्पेसिफिक भी सर काम होता है, राइट? तो इंडेक्स यार तो आपने देखो बता दिया। सिंपल, मुकेश जी सिंपल, बड़ा सिंपल फार्मूला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंपल फार्मूला तो मैं मल्टी मिलियनर बन गया हूँ, ठीक है। नुकसान सबको होता है, हमें होता है, सबको होता है नुकसान, वो मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मेरा सिंपल तरीका यह है कि जैसे बाजार 1,000 पॉइंट का करेक्शन लगभग 700 पॉइंट का है, उस कंडीशन में आपको देखना है कौन स्टॉक्स 200 DM में ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब है कि स्टॉक्स का रिजल्ट अच्छा रहा होगा, स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा रहा होगा, जो बाजार 1,000 पॉइंट 800 पॉइंट गिरने के बावजूद भी 200 DM में नहीं ब्रेक किया। और स्टॉक्स जब वो ऊपर की तरफ जाने लगे तो सिंपल तरीका है, अपने एनालिसिस करो, जो भी तुम पढ़ाई लिखाई किए हो उसके हिसाब से स्टॉक्स में करो काम। कोई हम्म। दिक्कत ही नहीं, सिंपल फार्मूला है। पढ़ाई लिखाई में लोग ध्यान देते नहीं, ट्रेडर लोग ऑप्शन में पड़े हुए हैं, उनको 2 रुपए लगा के 200 करोड़ कमाने हैं। हाँ, नहीं। तो होगा नहीं वो। इसलिए मेरे सेमिनार वेमिनार में ज्यादा तो लागते आते नहीं है, क्योंकि मेरे को ना वो सब काम करना ही नहीं है यार। क्या मैं क्यों फेक करने जाऊँ यार? 40 50 साल, 50 साल का ऑलमोस्ट उम्र होने वाली है। आई अचीव रीच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। पैसे की कोई लिमिट तो है नहीं। अदानी को भी और चाहिए, अंबानी को भी और चाहिए, तो उसकी तो सर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं, मेरा अपना एथिक्स है कि मुझे गलत चीज बेच करके, गलत चीज पढ़ा करके, गलत चीज बोल कर मुझे पैसा नहीं कमाना सर, ठीक है। मेरे किस्मत में जो लिखा होगा और मेरे डेस्टिनी में जो होगा उसे कोई टाल भी नहीं सकता। हम्म। तो मैं तो सबको सलाह देता हूँ भाई, पैसा अगर वास्तव में बनाना है ऑप्शन को भूल जाओ। मैं पहले बोला था ऑप्शन में सिर्फ 4 तरीके के लोग पैसा बना रहे हैं ऑप्शन में, पहले ही बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। एक, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज नाम की चीज नहीं रह गई है, फिर भी ट्रिकी, रिस्की, थोड़ा सा रिस्क लेकर के 2% 2.5% के लिए जो काम कर रहा है, एक वो। दूसरा, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म, ठीक है, जो गुड़गांव बेंगलोर बैठी हुई हैं, 2,000 5,000 10,000 करोड़ लेके बैठी हुई, हाई एंड सर्वर लगा रखे हैं, ठीक है। हाई एंड इनका आर्किटेक्ट है, हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, करोड़ों करोड़ रुपए सैलरी पे प्रोग्रामर्स रखे हुए हैं वो। चौथा, पैसा कमाता ट्रेडिंग में, ट्रेंड फॉलोअर, जो रिलायंस को 2,300 रुपये 3 महीने पहले लिया था, 3,000 रुपये हो गए। अभी हिंदुस्तान लीवर 2,200 रुपये चल रहा है ना, 2,240 50। अब यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, पिछली बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया था तो उम्मीद है इस बार थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आएगा ना, 26 2700 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है, ब्रेकआउट लेने की कोशिश करता है, तो इन स्टॉक्स को लो ना यार। ऐसे लो ना, ब्रिटानिया गिरा हुआ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ। ब्रिटानिया का देखो आप, नेस्ले देखो आप, एशियन पेंट देखो यार, स्टॉक्स मिलते रहेंगे आपको। बट ट्रेंड फॉलो में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। बट सर आप पैसा यहाँ बनाने में, कह रहा हूँ साल में 15% ही बनता है, 18% ही बनता है। सर लूजिंग तो अच्छा है ना कि 18% आप लेके जा रहे हो। ट्रू। वो 2 रुपए वाला ऑप्शन कब 200 रुपये हो जाएगा, उसका कुछ पता नहीं, है ना। एक स्टॉक है, सपोज दैट, मान लो मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ, 3900 4,000 के लेवल पे चल रहा है। उसको 500 रुपये गिरने में ना 5 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, ठीक है। और कोई बैड न्यूज जैसे स्टॉक्स में आ गई तब जाकर 20% 15% सर्किट पे खुलता है। चलो 10% सर्किट पे खुल गया, थोड़ी देर के फंडों की स्टॉक है, तब भी निकलने के चांस है आपका। ऑप्शन तो 2 रुपए वाला 2,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, आपका स्टॉप स्टॉप लॉस कुछ मानेगा थोड़ी, तो लेके उड़ता चला जाएगा। तो इसलिए मैं रिटेल ट्रेडर को मना करता हूँ ऑप्शन ऑप्शन काम, तो ट्रेंड फॉलोइंग में काम, तो स्टॉक्स हमेशा मिलते रहेंगे। बाजार 21,000 22,000 200 300 चल रही है, बाजार 15,000 आ जाएगी तब भी अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। तो हम्म। लेकिन वो ट्रेडर मानता नहीं भाई, वो उनको, वो नहीं मानेंगे। वो उनको रील्स देखना है इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद उनको ऑप्शन ट्रेड करना है, 50,000 रुपए से 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, उनको मर्सिडीज लेनी है अभी इसी साल,
अब गुड़गांव में 5 करोड़ का बंगला लेना है, फ्लैट लेना है, समस्या ये है। तो फिलहाल तो ये अलग की बात हो गई। दूसरी चीज ये कि बाजार में यार मेरे को ना रेंज लग रहा है 21,700 भी ब्रेक करना रिजल्ट्स पहले नेक्स्ट पे इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को। 700 800 ऊपर 22,800 22,900 का रेंज लग रहा है। तो इलेक्शन के रिजल्ट पे हो सकता है कि रिजल्ट आने से पहले उसमें क्या बाजार ट्रेड कर रही थी, वहां से 700 800 पॉइंट की रैली निफ्टी ले सकती है। अब वो हम्म। 21,800 पे ट्रेड कर रही होगी, 21,700 पे ट्रेड कर रही होगी, या 22,000 पे ट्रेड कर रही होगी, वो देखने वाली बात है। तो मेरा पूरा रिजल्ट के बेस पे बिना चार्ट्स में देखा था कल, तो उस पे चार्ट्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है मेरा एनालिसिस। नहीं नहीं, वेल सेट वेल सेट। नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि मार्केट में क्या रेंज हो सकता है, किस तरह से हमें, किस पैटर्न में और कैसे, किस नजरिए से हमें एक्चुअली मार्केट को देखना है। सैनिक सर, ओवर टू यू द सेम क्वेश्चन। बट शुरुआत करने से पहले सर, सबसे पहले बहुत बहुत बताया कि सर आपने अपना भी चैनल, इंग्लिश चैनल खोल दिया जहां पे आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सर मैं सर को पता ही होगा, सैनिक सर ने भी अपना चैनल खोल लिया है जहाँ पे इंग्लिश में सर नहीं आते नहीं, हैं, मेरे को कमेंट्री देते हैं। मेरे को कैसे पता चलेगा? अच्छा हाँ, मैंने मैंने आपको अपडेट भी नहीं दिया था। यस यस सर, प्लीज थोड़ा बताइए अपने सर। चैनल के बारे में बताएं। फिर द या सेम क्वेश्चन ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैंने मयंक सर, मैंने एक हफ्ता हुआ मार्केट जी। मिरर बोल के मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, वो सिर्फ इंग्लिश में। तो कोई ओके। पूछ रहे थे, सर आप हिंदी में बात कर रहे हो, हिंदी हिंदी चैनल ही है आपका, तो इंग्लिश में भी थोड़ा करो। तो मैंने ऐसा शुरू किया है, सिर्फ इंग्लिश में, एंड वन मैन शो। जो भी गुड। चार्ट्स जो भी दिखाता हूँ रोज 5 मिनट सुबह सुबह ऑन ट्रेडिंग डेज, इतना ही कर रहा हूं मैं। बहुत अमेच्योरिश है। आपका जो मुकेश साहब का तो प्रोफेशनल है। सब कुछ जो जिंक बैंक डालते हैं, म्यूजिक डालते हैं, ये डालते हैं, हमारा कुछ नहीं है ऐसा। आके बैठ के कुछ 5 मिनट गप्पे मार के तो 2 3 चार्ट दिखा के मैं जाता हूँ। पहले मैं लिखता था मेरा ट्विटर पे, अभी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। तो रही बात मेरी चैनल की, थैंक यू वेरी मच एंड होली की बधाई बोथ ऑफ यू। एंड आप दो जो छोड़ के गए हैं, वो मार्केट ऐसे ही बैठा है, आपके दर्शन के लिए बैठा है मार्केट। तो क्या होगा कल? तो अभी देखो, मेरा थोड़ा मैं डिफरेंट पाथ पे जा रहा हूँ। इंडियन मार्केट तो मयंक सर ने पूरा बताया। मैं 2 3 सवाल उठाऊंगा, वो ये क्या होगा ये मार्केट नेक्स्ट वीक में, और ये कैसा हम क्या सोचने का बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो नेक्स्ट वीक से होगा जो भी, ये थोड़ा अलग होगा। ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड मार्केट के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो क्या हुआ, जो हम फ्राइडे को बंद हुए, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी में ही बंद हुए। अब जो भी ऑफ द हाइज जो गिर गया गिर गया। और मार्च में क्या होता है, लिक्विडिटी कम रहता है, इसलिए मार्केट तो गिरता ही रहता है। जो भी पॉजिटिव न्यूज भी आएगा वो उसको नहीं लेता है पॉजिटिवली, जो नेगेटिव आएगा थोड़ा ज्यादा से गिरेगा। तो अभी तो मार्च एंड आ गए हैं हम, सिर्फ 3 दिन पकड़ के तो हमारा वो जो लिक्विडिटी हैंग ओवरहैंग जो है वो जाएगा। अप्रैल से नॉर्मली मार्केट ऊपर जाता है। तो हम कभी भी देखो वो ऐसा ही होता है। अब कितना पॉइंट जाएंगे, ये तो मयंक सर ने बताया कि रेंज क्या है, उसके इलेक्शन के बाद क्या होगा। मैं दूसरा एंगल से बता रहा हूं कि क्या हुआ कल। कल क्या हुआ, ये जो और उसका मैं क्यों इतना ध्यान दे रहा हूं, वो भी बोलूंगा मैं। कल क्या हुआ, ये जो चाइनीज करेंसी था, वो और लास्ट मिनट में लुढ़क गया, और ये इट ब्रोक द सपोर्ट। नॉर्मली द चाइनीज पीपल आर होल्डिंग द सपोर्ट, युआन युआन का चाइनीज करेंसी। तो दे सडनली लेट इट गो। अभी इससे क्या हुआ, ऑल ओवर दी अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड हु आर बिग ट्रेडिंग पार्टनर्स विद चाइना, उसका करेंसी भी वीक हो गया। एंड डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ। तो हमारा करेंसी भी देखिए कल, मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन, 2 3 दिखाऊंगा क्या हुआ। ये ये आपको एक मिनट, हाँ सॉरी, ये हुआ। हाँ, ये देखिए हमारा इंडिया यूएस डॉलर एंड रुपी, ये 9 मंथ्स कंसोलिडेशन में था। 83.40 से ज्यादा कभी भी नहीं गया। एक्चुअली 83.25, 83.4 इसमें ही गए थे। कल देखिए ऊपर, इट ब्रोक यस्टरडे, ये 83.71 तक गया। नॉर्मली आरबीआई आके
वो डिफेंड करते हैं, इधर देखिए आरबीआई के डिफेंड किया, इधर डिफेंड किया, इधर भी डिफेंड किया, मगर इधर नहीं डिफेंड किया। इधर तो क्लोजिंग हाईएस्ट ऑल टाइम हाई, दैट इज रुपी क्लोज्ड ऑल टाइम लो। तो रुपी इतना वीक कभी भी नहीं हुआ जिंदगी में। तो एक ये देखिए, और यूएसडी जापानीज येन, नॉर्मली वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए लास्ट वीक बैंक ऑफ जापान, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट ये नीचे आने का, but it has gone up. That means it has become weaker. Normally, it should not become weak because the Bank of Japan wanted to make it strong. Currency strong होने का they wanted to do, but they failed. So it has again gone up. Then you take DXY. DXY देखिए, the dollar index, ये देखिए लास्ट में ऊपर गया है। There is on Friday, Thursday, Friday दोनों ऊपर गया है। टेक ऑयल, ऑयल भी देखिए, इट इज क्या है, ये जो पैटर्न है जो कप हैंडल बोलते हैं, इट इज क्रॉस द कप लिमिट। गोल्ड देखिए, गोल्ड का ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है इधर, इसका जो ये ऑल टाइम हाई हो गया है। गोल्ड 2075 तक जाता था और नीचे आता था। अभी 10 डेज बैक इट इज क्रॉस 2075। अभी देखिए 2200 जाके थोड़ा बहुत रिएक्शन पे पड़ा है। सो 2075 जो कभी भी नहीं गया था वो गया है। सिल्वर देखिए, इसमें भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अभी इसमें सिल्वर का हाई तो 50 तक गया था 2011 में, अभी 26 को जाके नीचे आया है। अभी फुल हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं हुआ है। ये सब देखिए, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी जेपीवाई, डीएक्सवाई एंड ऑयल। इफ यू टेक करेंसी, सिर्फ करेंसी देखे तो ये दोनों यूएसडी आईएनआर, यूएसडी जेपीवाई एंड दूसरे करेंसी, यूएसडी आईएनआर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये देखिए, नो इंटरवेंशन बाय आरबीआई। वो क्यों नहीं किया? आप देखिए कल फ्राइडे को जो आरबीआई ने बताया कि वी हैव गॉट रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व्स, रिकॉर्ड $642 बिलियन कुछ, फिर भी दे हैव नॉट इंटरफियर्ड। वो क्यों इंटरफियर नहीं किया? मेरा ख्याल से बिकॉज चाइनीज वांट टू डू डिवैल्यूएशन। अभी चाइना डिवैल्यूएशन से हमको क्या मतलब पूछेंगे हम? चाइना जब पहले किया था क्या, उसका रिपरकशंस क्या हुआ, तो हम हिस्ट्री में जाने का है। एक दफा चाइना डिवैल्यूएशन किया था, कब? अगस्त 2015 में। तो मैंने 2015 में, 215 अगस्त में, 2015, 215 अगस्त 11 में एक किया, और नेक्स्ट वीक और दूसरा किया। 2 स्टेप डिवैल्यूएशन किए थे। तो मैंने वो टाइम देखे चार्ट क्या हुआ। ये देखे निफ्टी का चार्ट, ये हुआ इधर, ये वीक में, ये वीकली चार्ट है। इधर देखे, इधर डिवैल्यूएशन किया था दिस 11th to 17th। इसमें ये देखे निफ्टी गिरा इधर से 8535 था, 8535। नेक्स्ट 6 महीने निफ्टी गिरा, 20% गिरा। तो वो टाइम में ऐसा हुआ, सब जगह ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ। एंड जब भी ये ट्रेडिंग पार्टनर्स बड़े रहते हैं, जो भी बड़े रहते हैं, चाइना का हमारा ट्रेडिंग पार्टनर नंबर 1 इज चाइना, और अबाउट नंबर 1 नंबर 2 में रहता है। ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। ये जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को बहुत घायल हो जाते हैं, दे गेट अफेक्टेड वेरी बैडली इफ चाइना डीवैल्यूज। अभी तक तो चाइना डीवैल्यूएशन के बाद नहीं किया है, अभी सिर्फ इतना ही किया है कि दे हैव नॉट सपोर्टेड द करेंसी। कल तो दे हैड अ चांस टू सपोर्ट द करेंसी, दे हैव नॉट सपोर्टेड। अगर आप कंडीशंस देखें तो आज जो चाइना में कंडीशंस है वो 2015 में भी ऐसा ही था कि उसका जो ग्रोथ, दे हैड गॉट स्टक, देयर कंजम्पशन हैड बिकम लेस। जो भी आज का प्रॉब्लम्स है चाइना में, वो प्रॉब्लम्स वो टाइम पे था, वही प्रॉब्लम्स। तो वो टाइम पे वो डिवैल्यूएशन, सडन डिवैल्यूएशन किए थे। तो आज भी वो डिवैल्यूएशन नहीं किया है, बट क्या मालूम नेक्स्ट वीक करेंगे। फिर भी ये जो बड़े बड़े लोग जो पोजीशंस लेते हैं, वो मेरे ख्याल से लेके बैठे हैं, इसलिए वो ओवरसीज मार्केट में भी 83-70 तक गया है। इतना राइज कभी भी, इतना फॉल, राइज इन डॉलर बट फॉल इन रुपी इतना कभी नहीं हुआ। 82.62 से 83.71, ये ₹1, इट्स अ वेरी बिग फॉल इन इंडियन करेंसी। तो मेरे ख्याल से
ये जो गोल्ड में है, ऑयल में है, और ये जो करेंसी में है, कुछ कुछ बड़ा कांड होने वाला है, ऐसा मैंने सोच रहा हूं। तो आप देखिए, कल जो यूएस में, सॉरी, रशिया में हुआ, कुछ मैसेकर ऑफ पीपल हुआ, अभी ये 100 पीपल, 115 पीपल मर गए, ये जो कॉन्सर्ट हॉल में। उससे क्या होगा? और यूक्रेन ने शुरू किया बॉम्बिंग रशियन का रिफाइनरीज में, उससे मेरे ख्याल से ऑयल अभी बढ़ेगा। एंड वो जो 6-7 जन पकड़े गए हैं, वो बोल रहे हैं वो यूक्रेनियंस है। अगर वो यूक्रेनियंस है जो मैसेकर किया कल रशिया में, तो बड़ा, इट विल इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द वॉर। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक। हमको ऐसा सोचना पड़ता है कि हम सिर्फ ये मार्च का लिक्विडिटी प्रॉब्लम या इलेक्शन या ऐसा, वो तो है, मगर ये मेरे ख्याल से ये इस वीक के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हमको बहुत फोकस करना पड़ता है कि चाइना में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, ऑयल में क्या हो रहा है, गोल्ड में क्या हो रहा है, एंड इंडियन करेंसी पे क्या हो रहा है। तो मैं अभी इतना ही बोल सकता हूं कि ऐसा 2015 में हुआ, अगस्त 2015 में। उसके बाद 6 महीने हमारा मार्केट गिरा, बहुत सारे मार्केट गिरे, इंक्लूडिंग यूएस, वो टाइम पे। तो हम आप बोल सकते हैं कि अभी हमारा मार्केट स्ट्रांग है, वो टाइम हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो टाइम नहीं था, वो सब कुछ है, बोल सकते हैं। मगर इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 20% गिरेगा, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। तो हमको बहुत सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट वीक सिर्फ इंडिया को नहीं देखने का, बाहर से देख के वो बाहर से हमको अफेक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है, हमको पता चलेगा 2-3 दिन में। तो इसलिए मैं थोड़ा अलग से मैं देख रहा हूं ये मार्केट। मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा कांड होने वाला है। हम देखना, बहुत सावधानी से ट्रेड करने का चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा मार्केट ही एक ही मार्केट है। तो थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत बहुत ही बढ़िया सैनिक सर, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि बाहर के मार्केट को नजरिए में रखते हुए हमें इंडियन मार्केट में प्ले आउट करना है। और अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल भी हो सकता है हमारे लिए, तो जल्दीबाजी नहीं करना है, मार्केट को समझना है, स्ट्रक्चर को समझना है, और बाहर के माहौल को देखते हुए हमें ट्रेड करना है। अगर हमें ट्रेड मिलता है, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो सर, ये छोटा सा मुद्दा था, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, बट जाते जाते आखिरी एक मुद्दा मुझे एक्चुअली खुजली है सर इसमें बात करने का। और मैंग सर, मैं अगेन आपसे शुरुआत करूंगा। सर, उनका क्या, जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे लगाए, और उनका क्या हाल है, क्या क्या लग रहा है? यार जिनको बेचना था वो रिटेलर को बेच के निकल गए। 2017 में भी, सैनिक सर को याद होगा, 2017 में भी इसी तरह मिड कैप स्मॉल कैप भागे थे ना, सनाम 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। अब फिर वो एक सवा साल बाद फिर उसी रेट पे आ गए। तो ये कंसर्न है। अब ट्रेडर है, अपना अपने हिसाब से हर आदमी करेगा, किसी को कितना एडवाइस दोगे यार, किसी को कोई सुनता उनता तो है नहीं। जब वो राकेश झुंझुनवाला बोलते बोलते मर गए, विजय केडिया रोज बोलते रहते, कौन सुनता है? जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए बना रखे हैं, हमारे तुम्हारी क्या औकात है यार? हैं? तो जब उनको नहीं सुनते तो हमें क्या सुनेंगे वो? ठीक है ना? वो सुनेंगे उनकी जो रील्स में अपना गाना गा रहे हैं, है ना, 10,000 लगा करके 10 करोड़ दिखा रहे हैं, ठीक है। शोरूम में चले गए गर्लफ्रेंड लेकर के, 2-3 फोटो खींच लिए मर्सिडीज BMW के, और उसी को डाले, तो उनको देखते हैं भाई, हमको तुमको थोड़ी कोई देखेगा। नहीं, वंडरफुल तो वंडरफुल। ठीक है यार, पूरी दुनिया की कहानी है। पूरी दुनिया में ट्रेडिंग से करियर बनाने वाले ½ % लोग भी नहीं है, ½% ट्रेडर भी नहीं बचता है, ठीक है। हम मतलब हमको तो कुछ आता जाता नहीं है, तो हम लगे रहे इसी में, मरता क्या ना करता, है ना? तो ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे लगे रहोगे तो सफलता मिलती है, बट ये है कि ज्यादातर लोग तो खत्म ही हो जाते हैं ना। तो वो उनको उनको एक्चुअल में यार, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इनकी दोनों की बात करो, ये बड़ा अट्रैक्टिव चीज है ना। ये अच्छे अच्छे लोगों का डिसिप्लिन ब्रेक कर देती है, जो 20-20 साल से काम करते हैं, तो क्या वो लॉस में नहीं रहते क्या? ये बताओ। तो बट ये है कि वो पैमाना अपना खुद डिसाइड करना है, और कैसे काम करना है उस पर डिपेंड करता है ट्रेडर को ना। तो कोई हम्म। पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता है, ठीक है, कोई बुक्स पे फोकस नहीं करना चाहता है, कोई अच्छी मेंटरशिप नहीं लेना चाहता है, ठीक है,
और सबको एक ही तराजू में तौलना चाहता है, तो ये भी इंडिया में बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे हमारी पीढ़ी यस। तो चली जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन का आई डोंट नहीं नहीं, वेल सेड सर, द नो। माइंडसेट साइकोलॉजी बहुत ही इम्पैक्ट करता है। सर प्लीज प्लीज कंटिन्यू, प्लीज सर। वो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड की भी कहानी है, बता दूं कि सर मिड कैप स्मॉल कैप में मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था एसआईपी के थ्रू, काफी पैसा था मेरा। 25% 27% का ग्रोथ आया है, ठीक है। जबकि म्यूचुअल जो मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स थे वो 5-5 गुना हो गए, तो मेरा क्यों नहीं 5 गुना हुआ जो स्मॉल कैप में लगा हुआ था, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर से। वो 25% ही क्यों ग्रोथ हुआ किया? वो तो 5 गुना हो गए ना, लगभग 80% स्टॉक तो 5 गुना हो गए ना सर, तो 80% स्टॉक में लिए होगे ना आप। यस। तो वो क्यों नहीं, मेरे क्यों 5 गुना छोड़ मेरे 2 गुना क्यों नहीं हुए? वो 25% ही रह गए। 25% तब है जब मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस वो जो है कि वो लगभग लगभग 3 गुना 4 गुना हुआ है। जब 1 गुना होगा तो 8% भी निकल के नहीं आएगा। हम्म। तो ये सब कहानियां हैं सब, दुनिया यार गोल गोल चल रही है सब। बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और फिर समझने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए जो एक्चुअल में चीजें दिखती हैं वो है नहीं दुनिया में, ठीक है ना, है ना। तो जो चीजें दिखती हैं वो है नहीं, तो इसलिए जो है मैं ट्रेडर का और इन्वेस्टर का, मैं ट्रेडर का स्पेशली मैं तो यही एडवाइस करता हूँ भैया, जितनी अच्छी बुक्स हो सके आप स्टडी करो, और टॉप क्लास जो इन्वेस्टिंग चैंपियंस के इंटरव्यू हैं उनको देखो, ठीक है। और तुम तो अच्छे अच्छे ट्रेडर का भी इंटरव्यू लिए, वो उनको देखो जिन्होंने रियल में पैसा बनाया हुआ है, ठीक है, बाजार में। उनसे सीखने को मिलेगा। और जितने लोगों तुमने इंटरव्यू लिया है मैं सबको देखा हूँ, मैं खुद भी देखते रहता हूँ। एक ट्रेडर नहीं है जो ऑप्शंस में काम करता होगा, ऑल ट्रेडर्स, अगर उनका उनका ट्रेंड 6-6 महीने 4-4 महीने 5-5 महीने तक चलते रहता है, हम्म। ठीक है। अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे आईसीआईसीआई बैंक है, 1 महीने पहले 125 रुपये नीचे था, ठीक है। उसके रिजल्ट सबसे अच्छे आए हैं पीएस से, पूरी एक्सिस से भी अच्छा आया है, बाकी एचडीएफसी कोटक से तो अच्छा आया है। सर आप देखो, 125 रुपए की रैली ले लिया बाजार, 22,800 से 1,000 पॉइंट लगभग लगभग गिर गया बाजार, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक नहीं गिरा। ट्रू। समझ रहे हो बात आप? रिलायंस नहीं गिर रहा है, समझ रहे हो बात? 1,000 पॉइंट तो बाजार गिर गई ना, रिलायंस कहाँ गिरा? तो ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके जब आदमी काम करेगा तो फिर अच्छा पैसा बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है मुकेश जी, नहीं फिर नहीं सर, मिलते बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर जाने सर, 5 मिनट हैं। सैनिक सर को, सर सैनिक सर का व्यू ले सर प्लीज। योर व्यू ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, क्या सलाह देते हैं जो भी लेके बैठे हुए हैं, या फिर आगे आपको कैसा दिख रहा है? मैं क्या देखता हूँ नॉर्मली मार्च एंड को जो अच्छे पीएसयूज एंड पीएसईज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, अगर गिर गए तो वो मैं खरीदने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली लास्ट मंथ में उसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। तो वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अनाउंस करते हैं, तो ये ऑर्डर मिला वो ऑर्डर मिला बोल के। तो अगर मैं, जो बोलते हैं ना शाना, तो 1.5 शाना एक्चुअली, तो आई वांट टू बाई एंड एक्यूमुलेट पीएसयूज एंड पीएससीज, बट बिकॉज ये जो कल का कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम नहीं कुछ इवेंट हो गया है, मैं 2 दिन मैं बैठ के मैं देखूंगा कि क्या हुआ। अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि कल ही मैं परचेस करूंगा या परसों ही करूंगा, तो 3 दिन तो बाकी है। बाद में देख के पीएसयूज एंड पीएससीज मैं परचेस करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ऐसा करूंगा, मगर कल देख के ही मैं करूंगा। थैंक नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल सर, बहुत ही मजा आया आज के सेशन में, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन था। मयंक सर, आपके व्यू आपके विचार बहुत ही अच्छे लगे। सैनिक सर, आपका तो भैया डीप डाइव आपने कर दिया पूरा, विश्व दिखा दिया कि कहाँ कैसे कैसे रणनीति बनाना। तो इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू गाइस। अगेन जुड़ेंगे अगले हफ्ते, कुछ नया लेके, कुछ बाय नया सर, करके। टिल देन बाय बाय, बाय टेक केयर। सैनिक सर, थैंक यू मुकेश। बाय सर। यू मैंग, थैंक यू मुकेश, बाय।